हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं आप, ये आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर है, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। तो इस पे क्या किया गया है, इस बोर्ड एग्जाम के पेपर पे एक क्वेश्चन आया है कि आवेदन पत्र कैसे लिखें। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आया था, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये आवेदन पत्र हमने पिछले वीडियो में लिखना सिखाया हुआ है। इसके अथवा में भी एक आया है कि बैंक में खाता खोलने के लिए शाखा प्रबंधक को ऋण लेने हेतु, लोन लेने हेतु आवेदन पत्र आप कैसे लिखेंगे वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कि बैंक प्रबंधक को आप बैंक से लोन लेने के लिए, कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए कैसे पत्र लिखेंगे वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। देख सकते हैं आप, पूरे 6 नंबर का आता है। ठीक है, 6 नंबर का आता है। तो कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा है प्रश्नोत्तर संख्या 13। यहाँ पे 13 है, हमने क्या डाल लिया कॉपी पे, प्रश्नोत्तर संख्या 13। आगे कैसे लिखना है वो जान लीजिए। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन लिख देंगे ताकि बोर्ड एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा हो उसको आसानी से पता चल सके कि क्वेश्चन क्या है और बच्चे ने किस लिए ये आवेदन पत्र लिखा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है, बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, ऋण या लोन लेने हेतु हमें आवेदन पत्र बैंक शाखा प्रबंधक को लिखना है। ठीक है, अभी तक हम क्या करते थे, जब तक छोटी क्लासों में थे, हम छुट्टी के लिए आवेदन पत्र हमने बहुत लिखा है, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र बहुत लिखे हैं। तो हम क्या करते थे, हम यहाँ पे सेवा में लिख देते थे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अपने स्कूल का नाम और एड्रेस लिख देते थे। इतना ही तो करते थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, करना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ही चीज़ें बदलेंगी। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बैंक शाखा प्रबंधक को लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे उनका नाम लिख देंगे और क्या करेंगे, उन्हीं का एड्रेस डाल देंगे कि हमारी बैंक कहाँ पे उपलब्ध है, कहाँ पे स्थान है उसका, और उसका एड्रेस लिख देंगे। बस इतना सा करना है और कुछ नहीं चेंज करना। तो सिंपली हम कर देंगे सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, चाहे तो आप लिख दीजिए, या शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा फतेहपुर। ठीक है, जहाँ पे आपकी बैंक स्थित हो उसका एड्रेस यहाँ पे डालना है। सेवा में शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा फतेहपुर। ठीक है, तो इस टाइप से स्टार्टिंग की जाती है किसी भी प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र की। ठीक है, आगे आपको क्या करना है, विषय डालना है। अब विषय डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चल पाता है कि बच्चे ने किस लिए ये प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र लिखा, उसको पूरा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो विषय इसीलिए ज़रूरी होता है कि विषय में सब कुछ आ जाता है, किस लिए उसने आवेदन पत्र लिखा। तो हमने लिख दिया विषय अपना, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, कि हमें ऋण चाहिए या लोन लेने हेतु हम ये आवेदन पत्र बैंक के शाखा प्रबंधक को लिख रहे हैं। तो विषय इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो विषय हमने यहाँ पे लिख दिया। आगे कैसे लिखना है, तो आगे हम क्या करेंगे, महोदय लिख देंगे। आगे हमने क्या किया, महोदय लिख दिया। अब लिखेंगे कैसे, महोदय सविनय निवेदन है, महोदय सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष 2000, आपने जिस वर्ष में क्या किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, आप यहाँ पे उसका सन डाल दीजिए। ठीक है, महोदय सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष 2023 में, 24 में, जब भी आपने किया हो आप यहाँ पे क्या करिए, उसका सन लिख दीजिए। ठीक है, महोदय सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष 2000 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। महोदय सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष 2000 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। आगे कैसे लिखना है, लेकिन अब तक मुझे रोजगार कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, मैं अभी तक क्या हूँ, बेरोजगार हूँ। मैंने इतने सन में क्या किया, बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, वो भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली, लेकिन मैं अभी तक क्या हूँ, बेरोजगार हूँ। मुझे रोजगार की आवश्यकता है ताकि मैं भी 4 पैसे कमा सकूँ। ठीक है, अब रोजगार कैसे करेंगे, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो इसीलिए मैं लोन लेना चाहता हूँ आपकी बैंक से। तो लिखना है, लेकिन अब तक मुझे रोजगार कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ है और पिछले दिनों में पता चला है, और मुझे पिछले दिनों में पता चला है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों को 1 लाख रुपए का ऋण देने का प्रावधान है। मुझे पिछले दिनों ये ज्ञात हुआ है या फिर पता चला है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों को 1 लाख रुपए का ऋण देने का प्रावधान है। अतः
आप या आपके जो भी कर्मचारी हैं, अतः आप आवश्यक दस्तावेज भरवा कर मुझे ऋण देने की या 1 लाख रुपए ऋण प्रदान करने की कृपा करें। अतः आप यहाँ पे आप लिख लीजिए, अतः आप आवश्यक दस्तावेज भरवा कर मुझे भी 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। आगे लिखना है, जिससे मैं अपना कोई व्यवसाय प्रारंभ कर सकूं। जिससे क्या होगा, जब आप मुझे 1 लाख रुपए का ऋण या लोन दे देंगे तो मैं इससे अपना कोई व्यवसाय प्रारंभ कर सकूंगा और मुझे भी रोजगार प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमें क्या करना है, कोई भी आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, आगे कैसे करना है, आगे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आपको दिनांक डालनी होगी। आप चाहे तो यहाँ पे जो भी आपकी डेट हो आप यहाँ पे लिख देना, और नीचे क्या करना है, नीचे आपको डालना है प्रार्थी या फिर भौदिया। इसमें क्या होता है, अपना नाम और एड्रेस डालना होता है। तो लेकिन बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे आपको अपना नाम और एड्रेस नहीं डालना होता है, इसलिए हमने क्या किया, काखा गा लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बोर्ड एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं करना है। और ऐसे करिए तो आप अपना नाम और एड्रेस अगर बैंक में के लिए लिख रहे हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे नहीं लिखा जाता। तो इस तरह से बैंक शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा जाता है। तो आई होप आपको आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखना अच्छी तरह से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।